अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम ग्रुप, लास्ट टाइम हमने पीरियड्स के बारे में डिस्कस किया था। पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स एक चीज़ होती है और एक चीज़ ग्रुप होता है। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप्स के बारे में। द वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट इन अ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप्स। जैसा कि आप लोगों ने ये देखा है पीरियोडिक टेबल के जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इसको क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। और ग्रुप शुरू हो रहा है 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, ए ग्रुप है। और दरमियान वाला जो ग्रुप नज़र आ रहे हैं ये बी ग्रुप्स हैं। सही है। ग्रुप को दो किस्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ए ग्रुप और बी ग्रुप। ये मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ये बात समझाई थी, लिहाजा आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रुप प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप नंबर 1A, या बल्कि इसकी डेफिनेशन क्या है? द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। There are total 8 groups in a periodic table, but each group is subdivided into A and B group, subgroups। ये मैंने अभी आपको बता दी बात। ग्रुप एलिमेंट्स, जो ए ग्रुप होता है उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, जो बी ग्रुप होता है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है तो वो 1A होगा। अगर लास्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो उसको हम 2A ग्रुप कहेंगे। इसी तरीके से हम लास्ट शेल को देख रहे होते हैं। ग्रुप रिप्रेजेंट करता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर आ रही होती हैं। नाउ आज के दिन हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप नंबर 1A। ग्रुप नंबर 1A को जो है अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी अल्कली मेटल्स और अल्कली मेटल्स कहा जाता है। और ये फैमिली को कहते हैं लिथियम फैमिली। दरअसल जो पहला एलिमेंट जहाँ से ये स्टार्ट होता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, लिथियम से स्टार्ट हो रहा होता है, तो लिथियम को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम फैमिली। हाइड्रोजन लिखा हुआ तो ग्रुप नंबर 1A में सबसे पहले होता है, जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आजकल के दौर में पीरियोडिक टेबल है, उसमें हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल के दरमियान में लिखते हैं। और ये कहा जाता है कि हाइड्रोजन इज मिसफिट इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन जो है बहरूपिया है। सही है। लेकिन आप लोग अभी क्योंकि 9th क्लास में हैं, आप लोग आगे जाएंगे फर्स्ट ईयर में तो इंशाल्लाह वहाँ पे ये बात और खुल के आएगी कि हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिलनी चाहिए। सही है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? लिथियम फैमिली। अदरवाइज आप देखेंगे दूसरी फैमिलीज को, जो फर्स्ट ग्रुप में जो फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप होता है वही उसकी फैमिली होती है। फिलहाल इसको हम लिथियम फैमिली कहते हैं। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम होता है। इसका अगला पॉइंट है द वैलेंस शेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, बिकॉज इसके आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये 1A ग्रुप कहलाता है। दे आर ऑल आर मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ये तमाम के तमाम मेटल्स होते हैं सिवाय हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन क्या होती है? गैसियस फॉर्म में होती है। दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। जैसे कि आप लोगों को आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जब एक एलिमेंट अपना पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दे दूसरे इलेक्ट्रॉन को और आपस में आके जुड़ जाए, बॉन्डिंग बना लें, उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। जहाँ पे आयनिक बॉन्ड होती हैं वो बहुत ज़्यादा 1A ग्रुप जो होता है उसमें बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये होता है दोज एलिमेंट्स विच आर ईजिली डोनेट देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आसानी से अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को दे दें, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इस बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है बिकॉज, क्यों कहा जाता है? दे फॉर्म वाटर सॉल्युबल बेसिस KOH एंड NaOH। इसलिए कहा जाता है अल्कली मेटल्स क्योंकि जब हम इसको पानी में मिलाएंगे, कैसे सोडियम लूँ, Na लूँ और उसको पानी में डिजोल्व कर दो, NaOH बन जाता है। और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कहलाती है बेस। बेस क्या होती है? जिनके आखिरी में OH आ जाए वो बेसिस होती हैं, और जिनके पास H पॉजिटिव हो वो एसिड्स होते हैं। अल्कली कहते हैं बेस को। अल्कली का मतलब क्या होता है? बेस। केमिस्ट्री में बेसिस का दूसरा नाम होता है अल्कली। सही है। तो ये जितने भी मेटल्स होते हैं जब इनको पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये बेसिस बना लेते हैं।
इसलिए इसको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई और एटॉमिक वॉल्यूम्स increases from top to bottom due to the addition of a shell in each atom। देखो भाई मैंने जब इससे लास्ट लेक्चर शुरू किया था तो मैंने एक बात बताई थी कि मैं एक टॉपिक जो है 4.2 एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई और एटॉमिक वॉल्यूम जो है ये हम इसके बाद वाली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे, सही है। इसलिए बस इतना समझ लीजिए कि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है, बढ़ता है, साइज जो है एलिमेंट का साइज जो है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटम का साइज जो है वो मुसलसल क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि हर एक पीरियड से ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं, कॉलम ग्रुप में आ रहे हैं, तो पहले में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 11 हैं, फिर 19 हैं, फिर 18, इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, उसका साइज भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दे यूजुअली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड इट्स वैल्यूज डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। और द लास्ट पॉइंट इज देयर वैलेंसी इज +1। 1a ग्रुप के पास आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट्स डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड इट्स पावर इज +1। इफ कोई भी एलिमेंट जब अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, लॉस कर दे, तो उसकी वैलेंसी +1 हो जाती है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन करेगा तो +1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन करेगा तो +2, 3 करेगा तो +3, सही है भाई। व्हेन द इलेक्ट्रॉन आर लूजेस द पावर इज +1, +2, +3। अच्छा जी, ये तो ग्रुप नंबर 1a था। अब ये ग्रुप नंबर 2a की बात कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 2a को देखा जाए कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है और बेरिलियम फैमिली भी है ये। इसके अंदर ये आपके सामने एलिमेंट्स लिखे हैं, ये मौजूद हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोटिनियम, बेरियम और रेडियम। देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, द वैलेंस शेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। जाहिर सी बात है, ग्रुप नंबर कौन से भाई? 2a। तो इलेक्ट्रॉन्स भी आउटरमोस्ट शेल में कितने होंगे? 2 ही होंगे। दे ऑल आर मेटल्स, ये सब के सब मेटल्स होते हैं। दे आर मॉडरेट रिएक्टिंग एंड फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स, ये भी आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिकॉज, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? दे आर फाउंड इन नेचर एज सिलिकेट मिनरल्स ऑफ अर्थ एंड देयर कंपाउंड्स आर इन बेसिक इन नेचर। देखो अल्कलाइन, अल्कली से निकला है अल्कलाइन। ये मेटल्स ज़मीन के अंदर से पाए जाते हैं जहाँ पे सिलिकेट के पत्थर, सिलिकेट मिनरल, सिलिकेट की बहुत ज़्यादा तादाद होती है और ये ज़मीन के अंदर से मिलते हैं। और नेचर वाइज इसका जो नेचर है वो क्या है? बेसिक इन नेचर है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, एटॉमिक वॉल्यूम आर आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू द एडिशन ऑफ शेल इन ईच एटम। क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, शेल में इजाफा होता जा रहा है। दैट्स व्हाई ये सारी चीज़ें भी एटॉमिक रेडियाई, उसका जो फासला है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का, वो भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास क्या एबिलिटी हुई? ये अपने अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, रिलीज कर देगा अपने अंदर से। डेट्स वाई द वैलेंसी इज +2। इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा? +2 वैलेंसी हो जाएगी। ग्रुप नंबर 3 है। अब बेटा आप आसान बातें, क्योंकि वही बातें पूरी रिपीट होती जाएंगी हर उसमें, सही। आप लोग समझे, बोरोन फैमिली कहते हैं इसको। इसके अंदर ये एलिमेंट्स होते हैं, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसके अंदर जो 3 इलेक्ट्रॉन ऑटोमोस्ट शेल में होते हैं, इसको हम मेटोलाइट्स कहते हैं। बट ऑल अदर आर मेटल्स। सिर्फ एक बोरोन जो है वो मेटोलाइट्स होता है। मेटोलाइट्स क्या होता है? जो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? जिसके जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो उसको मेटल्स कहते हैं। जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो हों वो अपने अंदर से करंट पास कर सके उसको मेटल्स कहते हैं। ये मेटल्स की बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं। और नॉन मेटल जिसके अंदर से करंट पास ना हो वो नॉन मेटल्स होते हैं। जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट ना हो वो भी नॉन मेटल्स होते हैं।
तो मेटोलाइट्स इन दोनों के दरमियान की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोरोन कहते हैं। बोरोन जो है वो मेटोलाइट्स में आता है, बट ऑल अदर आर मेटल्स, लेकिन उसके अलावा जितने भी हैं बोरोन के अलावा सबके सब क्या है, मेटल्स हैं। दे हैव हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्वाइट रिएक्टिव एंड फॉर्म बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स। आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा ग्रुप नंबर 1A और 2A आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, लेकिन ग्रुप नंबर 3A आयोनिक बॉन्ड भी बनाता है और कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। ऊपर क्या है, मिक्सचर है मेटल और नॉन मेटल का, उसके बाद भी थोड़े बहुत ऐसा ऊपर से नीचे बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बोरोन में मेटलॉइड्स हैं, बोरोन के मेटल दोनों चीज़ों का मिक्सचर, लेकिन जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं थैलियम पे आए तो थैलियम जो हाईली मेटल होता है, हाईली कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी तेज़ी से पास होती है और ये मेटल्स मैग्नेट के साथ बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करता है, तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या हुआ, बढ़ गया टॉप टू बॉटम। और इसकी वैलेंसी +3 होती है बिकॉज इट कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल, दैट्स व्हाई इट इज इजीली डोनेट। ये अपने आउटरमोस्ट शेल को आसानी से किसी दूसरे के साथ दे देगा और उसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्डिंग बना लेगा, दैट्स व्हाई इट्स वैलेंसी इज +3। फिर 4A है, द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड कार्बन फैमिली, ये कार्बन फैमिली कहलाती है। द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर कार्बन, सिलिकॉन, germanium, फिन, ये फिन गलत लिखा हुआ है, टिन होना चाहिए, सही है, ये TIN है, SN कहते हैं टिन को, TIN टिन। लेड Pb, देयर वैलेंस शेल कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा ग्रुप है भाई, 4A, तो कौन सा 4A है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटरमोस्ट शेल में, 4, तो 4 है आउटरमोस्ट शेल में। कार्बन इज नॉन मेटल, कार्बन क्या है, नॉन मेटल। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर मेटोलाइट्स, कार्बन नॉन मेटल, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मेटोलाइट्स होते हैं। टिन एंड लेड आर मेटल्स, मतलब इस कार्बन फैमिली के अंदर मिक्सचर है, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटोलाइट्स भी हैं। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसके अंदर भी टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा था लास्ट वन में, इसमें भी टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। कार्बन एंड टिन एग्जिस्ट इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म, कार्बन और टिन एक ऐसी चीज है जो एक से ज्यादा शक्लों में दुनिया के अंदर पाया जाता है। मिसाल के तौर पे डायमंड, हीरा कहाँ से मिलता है भाई, कोयले की कान से। हीरा किससे बना हुआ होता है, कार्बन से, और जो कोयला है वो भी किससे बना हुआ होता है, कार्बन से। एक ही कार्बन है लेकिन शक्लें क्या हैं दोनों की अलग अलग। आपने देखा होगा जो कोलतार, जो रोडों पे जब रोड डलता है तो ऊपर उसके काले कलर का एक लिक्विड बिछाते हैं, दिस इज कोलतार। ये कहाँ से निकलता है, जहाँ पे कोयले की कान होती है वहीं से इसको भी निकाला जाता है। लेकिन ये जो कोलतार होता है ये भी किसकी फॉर्म है, कार्बन की। दिस इज कॉल्ड एलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स, जैसे कार्बन और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपने देखा है, वो सेल के अंदर होता है। आपने कभी कोई पेंसिल सेल जो घड़ियों में लगाने वाले सेल होते हैं उसको आप काटें तो उसके अंदर से ब्लैक कलर का एक मवाद निकलता है, जो ब्लैक कलर की जो स्पेशीज अंदर मौजूद है, दिस इज कॉल्ड ग्रेफाइट। और कार्बन भी आपने देखा है कोयले की फॉर्म में। तो ये दो अलग अलग दोनों कार्बन है, दिस इज कॉल्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म। ओके, दे हैव वेरिएबल वैलेंसी, इसकी वैलेंसी क्या होती है, वेरिएबल होती है, चेंजेबल, कभी प्लस की भी शो करते हो कभी माइनस की। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी। कैसे, देखो भाई, कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल कितने आ सकते हैं, 8। तो 4 इलेक्ट्रॉन दरमियान में है। पूरा पीरियोडिक टेबल देखो, टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, ये कहाँ पे मौजूद है, दरमियान में। जो चीज दरमियान में है उसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज हैं। 1A ग्रुप वाले इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे, फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे, जबकि 7A जो एंड की तरफ है, 8A वाले, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब एक तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक तरफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो दरमियान में क्या बच गया, कार्बन बच गया। ये जो कार्बन है इसके मिक्सचर है, कुछ बिहेवियर इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है और कुछ बिहेवियर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। फिर 5A,
यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज आप देखेंगे चेंज होना शुरू हो जाएंगी, जो प्लस था वो माइनस, क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल के आधे से गुजर के आधे में अलग प्रॉपर्टीज है, उस दूसरी तरफ जो है 5, 6, 7 वो मिडिल से आगे चला गया। अगर एक तरफ पॉजिटिव थे तो दूसरी तरफ क्या हो जाएंगे, वैलेंसी नेगेटिव। अब देखें भाई, द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली। ये जो ग्रुप है इसको कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली कहलाती है। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। देयर वैलेंस शेल contains 5 electrons. Their valence shell contains CONTAINS contains, सही है, their valence shell contains 5 electrons, क्योंकि 5A में आ रहा तो 5 electrons। अब यहाँ पे 5 electrons मौजूद है इसके आउटर मोस्ट शेल में, इसलिए इसके ग्रुप का नंबर भी क्या है, 5A। द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड, वो वाले कौन से बॉन्ड बना रहे थे, 1, 2, 3 ने कौन सा बॉन्ड बनाया था, आयोनिक बनाया था। अब ये वाले कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड ओनली बिस्मिथ फॉर्म आयनिक बॉन्ड। इस पूरे के अंदर सिर्फ एक बिस्मिथ है जो आयनिक बॉन्ड बनाता है, बाकी सब कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसकी वैलेंसी जो होती है वो कितनी लिखी हुई है, दे यूजुअली एग्जिबिट अ वैलेंसी ऑफ -3, क्योंकि 5A में है, 5A में है 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, कितने की कमी है, 3 की कमी है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जिससे लेगा, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो माइनस चार्ज आता है। एक्सेप्ट नाइट्रोजन, ऑल एक्सिस इज मोर देन 1 इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म। सिर्फ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म नहीं होती, बाकी सबकी इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म मौजूद होती है। और ये क्या, वो वाले सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव थे, ये वाले सारे क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है, सही है। बाकी ये 6A है और ये 7A है। 7A को मैं डिस्कस करूँ क्योंकि वही बातें रिपीट हो रही है मुसलसल। अच्छा, 7A क्या है, बस ये लास्ट हेडिंग है हमारी। द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड हैलोजेंस, इसको हैलोजेंस भी कहते हैं। और इस ग्रुप के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन आता है। द वैलेंस शेल कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स, दे ऑल आर मेटल्स एक्सेप्ट एस्टेटाइन विच इज मेटोलाइट्स। They exist as diatomic form. Fluorine and chlorine are gases. Bromine is liquid. Iodine is solid at room temperature. ये ज़्यादातर गैसेस होती हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन आयोडीन जो है वो सॉलिड होता है, ब्रोमीन लिक्विड में होता है, और फ्लोरीन एंड क्लोरीन क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। दे हैव हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स होते हैं लेकिन बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट करते हैं, सही है। दे हैव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, 1A जो था वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, इस 7A के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दे हैव आयनाइजेशन, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एफिनिटीज। ये जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है ये इंशाल्लाह, क्योंकि 4.2 के अंदर छोटी छोटी डेफिनेशंस आ रही हैं उसके अंदर डिस्कस करेंगे। दे यूजुअली वैलेंसी इज -1, इसकी वैलेंसी क्या होती है, -1, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान नहीं है, इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करना आसान है। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या आता है, माइनस का साइन आता है, और एक इलेक्ट्रॉन की गेनिंग है तो क्या आ जाएगा, -1। अच्छा भाई मेरे बच्चों देखो भाई, मैंने यहाँ तक इस लेक्चर को रोक दिया है। ग्रुप्स मैंने तकरीबन सारे करवा दिए, 8 ग्रुप्स रह गए। ये 8 ग्रुप जो मैं आपको कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से करवाना शुरू करूँगा। लेकिन भाई ये जो मैंने अभी आपको पढ़ा है ना, पीरियड और ग्रुप, ये फाइनल पेपर में इस अंदाज से नहीं आते, बल्कि ये बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बस थोड़ी बहुत हर किसी के 3-3, 4-4 पॉइंट्स याद करने हैं हमने, सिर्फ 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स ऑफ ईच ग्रुप आर यू मस्ट बी लर्न। सिर्फ 4 पॉइंट याद करने हर ग्रुप में से शुरू में, सही है। और फिर इंशाल्लाह फिर बाद में अब नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मुखातिब होंगे और 8 ग्रुप से हम शुरू करेंगे, सही है। अस्सलाम वालेकुम।